नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप टीचर बनना चाहो तो। और टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को बीएड करना ज़रूरी है, जो कि बहुत डिमांड बढ़ चुकी है बीएड की। आप लोग जानते हो कि आजकल अगर कहीं भी छोटे मोटे स्कूल में भी अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो तो वहाँ पर बीएड आप लोगों से मांगा जाता है। बीएड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बीएड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि बीएड क्या है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बीएड का सिलेबस क्या है, बीएड एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद आप लोग कौन सा एग्ज़ाम भरोगे जो कि आप लोग टीचर बन सकते हो, और साथ साथ जब आप टीचर बन जाते हो बीएड के थ्रू तो आपकी सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर के व्लॉग्स। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, बीएड क्या है, सबसे पहले बात यह होती है कि बीएड होता क्या है। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे बंदे यहाँ पर बीएड के बारे में जानते हैं, बट यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप टीचर बनना चाहते हो किसी भी स्कूल में तो आप लोगों को बीएड करना ज़रूरी है। और इसकी 2 साल की टेन्योर है, ये आपका 2 साल में क्लियर होता है। 4th सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने पे, और ये 2 साल में आपका क्लियर हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह आती है कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आप अगर क्लियर कर चुके हो ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भर सकते हो। और लेकिन वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी एलिजिबिलिटी के लिए 50% मार्क्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप एंट्रेंस के लिए भर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या होती है। तो इसके लिए दोस्तों सिलेबस आपका 2 पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। और पेपर ए में आपके 2 पार्ट होते हैं, पेपर पार्ट 1। दोस्तों आइए जानते हैं कि पेपर पार्ट ए के पार्ट 1 में क्या क्या आता है। तो पेपर पार्ट 1 में आपका जनरल नॉलेज आएगा। वहीं पेपर पार्ट ए के पेपर पार्ट 2 में आपका इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। वहीं अगर पेपर पार्ट बी की बात करें तो उसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर पार्ट 1 और पेपर पार्ट 2। तो पेपर पार्ट 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, और वहीं पेपर पार्ट 2 की बात करें तो उसमें आर्ट साइंस कॉमर्स और आपके सब्जेक्ट के स्ट्रीम के किसी भी पेपर पे आप दे सकते हो एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ये हो गई सिलेबस की बात। अब आगे बात करते हैं कि आप जब बीएड क्लियर कर लेते हो, 2 साल में आपका जब बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिमांड होती है गवर्नमेंट टीचर की। और उससे भी ज़्यादा डिमांड आजकल बढ़ चुकी है बीएड की, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर तभी बन सकते हो जब आप बीएड क्लियर किए हुए हो। तो उसके बाद जानते हैं कि आप टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। वहीं अगर सेंट्रल स्कूल की बात करें तो आप सीटेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। सीटेट के थ्रू आप सेंट्रल स्कूल में टीचर बन सकते हो। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप बीएड करना चाहो तो आपको कितनी फ़ीस लग जाती है। तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर लाख से 1.5 लाख रुपये तो आपको टोटल 2 साल के लग जाते हैं। वही गवर्नमेंट की बात करें तो आपको लगभग 80,000 रुपये लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट में भी कम नहीं लगते हैं, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते हो चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप बीएड कर चुके हो, आप टीचर के लायक हो। आप एग्ज़ामिनेशन दोगे, अगर पास कर जाओगे तो आप टीचर बन जाओगे। अब जानते हैं कोई भी काम आप लोग जो है, कोई भी कोर्स आप लोग करते हो तो वहाँ पर आपको सैलरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सैलरी के बिना तो कुछ नहीं होता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पैसे कितने मिलते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर बनते हो तो आपको पैसे कितने मिलते हैं। तो वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 40 से 45 हज़ार तक स्टार्टिंग सैलरी मिलती है गवर्नमेंट टीचर की। और अगर प्राइवेट की बात करें तो वहाँ थोड़ी कम मिलती है आप लोगों की। वहीं सेंट्रल की बात करें तो वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट टीचर के बराबर ही आपको सैलरी देते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को फुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।